ठीक है, इस तरह का एक प्रोजेक्ट अपन बना रहे हैं। साइड बार जो रहेगा यहाँ पर एक बटन होगा। जब इस बटन पे क्लिक करूंगा साइड बार जो है निकल के आना चाहिए और भाई आपका हाइड हो जाना चाहिए दोबारा से। ठीक है, स्लाइड करेगा एक तरीके से ऐसा करके। यहाँ पे मेनू रहेंगे, हाँ मेनू ऑप्शंस रहेंगे यहाँ पे, है ना, तो उन पे आप क्लिक कर सकते हो। तो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए वही शुरुआत करते हैं, यहाँ पर जैसे पूरा ये बना लेते हैं। पहले इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ड्यू डॉट एक कंटेनर मैंने लिया, कंटेनर, कंटेनर के अंदर एक मैंने साइड बार ले लिया, साइड बार साइड बार, साइड बार के अंदर मैंने जैसे कुछ लिंक ले लिए थ्री। ठीक है, और जैसे मैंने यहाँ पे बोला अबाउट का है ये, या होम का कर देंगे इसको, होम अबाउट एंड कॉन्टेक्ट, चलो कॉन्टेक्ट। ठीक है, और एक मैं जैसे यहाँ पे भी ले सकता हूँ, इसके अंदर ले सकता हूँ कंटेनर के अंदर एक और बटन, टॉगल बटन, या फिर मैं बाहर भी ले सकता हूँ, क्योंकि वो उसको फिक्स करना है। जो चीज़ें फिक्स हो जाएंगी पोजिशन, वो उसको चाहे कहीं भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो स्क्रीन के हिसाब से फिक्स है, तो आप उसको ऊपर ही रख दो ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये लो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ ड्यू डॉट टॉगल मेन्यू बटन, टॉगल मेन्यू बटन। ठीक है, ये इस तरीके से। और यहाँ पर जैसे इसके अंदर दो आइकन अपन को लेने हैं, तो दो आइकन यहाँ से लिए जा सकते हैं। एक तो क्लोज का ले लेता हूँ मैं, ये क्लोज का लिया, कॉपी इमेज एड्रेस, और एक थोड़ा पीछे कर लेते हैं इसको ना, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये एक तो क्लोज का हो गया और एक मेन्यू का हो गया। राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज एड्रेस, चलो ये हो गया। थोड़ा सा इसको स्टाइल कर लेते हैं। दो आइकन अपने ले लिए मेन्यू का और इसका, तो मैं बोल देता हूँ टॉगल मेन्यू बटन के अंदर जो भी इमेजेस हैं उनकी विड्थ जो है वो 16 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से। और टॉगल मेन्यू बटन जो है उसका जो बैकग्राउंड है वो कर दिया मैंने FD0, ये आपको पता ही है, ये थोड़ा येलोइश कलर है इस तरीके से। ठीक है, पोजीशन में अगर इसकी फिक्स कर दूंगा, पोजीशन ऐसा पोजीशन फिक्स्ड, FI फिक्स्ड। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको ऐसा दिखेगा। इसका पोजीशन मैं कर सकता हूँ राइट साइड में 10 पिक्सल दूरी पर रहो और टॉप से 10 पिक्सल दूरी पर रहो। ठीक है, अब मैं जैसे इनमें से एक इमेज को हाइड करना चाह रहा हूँ, बेसिकली होगा क्या, एक बार आपको ये इमेज दिखेगी, एक बार ये इमेज दिखेगी, एक बार ये, एक बार ये, इस तरीके से। तो इसको हम क्लास दे देते, है ना, क्लास दे दिया मैंने, जैसे मैंने बोल दिया इसको ये है मेन्यू आइकन, और इसी तरीके से मैं इसको भी दे दूंगा ये लो क्लोज। ठीक है ना, आइकन। अब मैं इसको बोल दूंगा अभी जो क्लोज वाला बटन है वो आपको दिखना नहीं चाहिए, क्लोज आइकन, उसको मैं बोल दूंगा डिस्प्ले नन, इसका मतलब गायब कर देगा इसको। ठीक है, और बाकी जैसे ये आपका मेन्यू है, टॉगल मेन्यू बटन है, इसको मैं कुछ विड्थ दे देता हूँ, मैं बोल देता हूँ 30 पिक्सल, हाइट जो है 30 पिक्सल, डिस्प्ले ग्रिड कर दिया मैंने, प्लेस कंटेंट सेंटर कर दिया, बहुत शाबाश। ठीक है, इस तरीके से सेव कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे इसको बोल देता हूँ मैं साइड बार, साइड बार, एनिमेशन। चलो अब इसमें आते हैं, हमें क्या करना है। पहले तो जैसे इस मेनू को सिलेक्ट कर लेते हैं, टॉगल बटन को सिलेक्ट कर लेते हैं, लेट टॉगल मेनू BTN, B कैपिटल BTN इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर QUERY क्वेरी सिलेक्टर। ठीक है, और उसके अंदर हमने ये दे दिया, सही बात है। पहले तो ये बटन सेलेक्ट हो गया, और फिर इसके अंदर जो मेनू आइकन है, लेट मेनू आइकन इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और इसको बोल देता हूँ मेन्यू आइकन, इसको क्या बोलना है, क्लोज आइकन। ठीक है, इसको अपन बोलेंगे यहाँ पे भी चेंज करना है क्लोज आइकन। ठीक है,
ये चीज़ तो टॉगल मेन्यू बटन पे जब भी कोई क्लिक करेगा तो ऐड इवेंट लिसनर से हम उसको सुन लेंगे। क्लिक मैंने कर दिया यहाँ पर, और जब भी कोई क्लिक करेगा तो इस ये वाला फंक्शन आपका चलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैं बोल देता हूँ अलर्ट क्लिक। चलो देखते हैं बोलता है कि नहीं बोलता। सेव किया मैंने इसको और मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, बोला नहीं, क्यों नहीं बोला। सेव कर देंगे इसको, रिफ्रेश। क्लास टॉगल मेन्यू बटन सही लिखा ना अपन ने, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, क्वेरी सेलेक्टर क्यों नहीं कर रहा है। एक काम और करते हैं, ये जैसे इमेज है इनको बोल देता हूँ, क्या बोलना है, पॉइंटर इवेंट्स नन कर देते हैं। क्या पता इनके ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो नीचे वाले पे भी क्लिक हो रहा हो, नहीं हो रहा हो ना। ये कुछ और ही दिक्कत है कि जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ऐसा होना चाहिए। और यही प्रोजेक्ट अगर मैं यहाँ पे ओपन करूँ इनकॉग्निटो मोड में तो यहाँ पे चल रहा है। इसका मतलब क्या दिक्कत आ रही है, वो कोड पे स्टक हो गया दोबारा से। ठीक है, कोड पे स्टक हो गया, क्या करना चाहिए, यहाँ से इसको डिलीट करके, ये डिलीट किया जा सकता है। मैं कुकीज़ को भी डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं एक बार कुकीज़ को भी डिलीट कर लेता हूँ यहाँ से। और ये कुकीज़ को डिलीट किया तो हो सकता है मुझे अब दोबारा से लॉगिन भी करना पड़े, है ना, क्योंकि कुकीज़ जो है उसके हिसाब से भाई आपका लॉगिन जो है वो मेंटेन रखा जाता है कि कितने दिन तक आपने आज लॉगिन किया, 10 दिन तक आप बिना लॉगिन किए अपना काम कर रहे हो। ठीक है, तो वो कुकीज़ की वजह से। तो अब एक बार देख लेते हैं इसको रिफ्रेश करके, अभी भी मैं लॉगिन हूँ कि नहीं हूँ। देखो कुकीज़ की वजह से क्या हुआ, वापस से आ गया ये। ठीक है, यहाँ पे साइन अप आ गया, मेरा अकाउंट जो है वो लॉग आउट हो गया। ठीक है, यहाँ पर मेरा जो सेटिंग किया हुआ था कि मेरा जो ये ऐसा दिखना चाहिए साइड में, ठीक है, वो भी हट गया। यहाँ पे एक बार लॉगिन कर लेते हैं जल्दी से। लॉगिन कर लिया। ठीक है, ये प्रोजेक्ट आपको दिख रहा है और यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, अभी भी नहीं चल रहा है। कोई दिक्कत हो गया फिर इसका भी देखना पड़ेगा, बंद करके चालू करूँगा, क्या करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेता हूँ फिर इसको। ठीक है, यहाँ पे चल रहा है ये प्रोजेक्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको सही दिखेगा ये, है ना, मेरे कंप्यूटर में प्रॉब्लम है। यहाँ पर आपको क्या करना है, जब भी मैं क्लिक करूँ ना तो ये क्लोज बटन को आपको दिखाना है। तो इसको दिखाएंगे कैसे, बता सकते हो कैसे दिखाएंगे। स्टाइल डॉट डिस्प्ले, क्या लिख दो, ब्लॉक लिख दो या जो भी है, क्योंकि इमेज तो इनलाइन होती है, लेकिन आप चलो ब्लॉक लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा देखेगा आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब ये इमेज को आप शो करते हो तो एक इमेज को हाइड भी करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर किसको हाइड करना है, मेन्यू आइकन को हाइड करना है। तो मेन्यू आइकन डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू नन। सही है। चलो अब मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, अब की बार देखते हैं, बढ़िया है ना। लेकिन अब जब मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो दोबारा से वो आना चाहिए, टॉगल होना चाहिए। टॉगल का मतलब है ना वही, ये आपका चेंज होते रहना चाहिए। तो इसको कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे पता लगे, क्या करना चाहिए, फ्लैग वेरिएबल एक कुछ वैल्यू हमारे पास में होनी चाहिए जिससे हमें पता लगे कि ये अभी चालू है, ये अभी बंद है, समझ गए, है ना। तो यहाँ पर अपन को ये करना है, जैसे कि बल्ब जो है वो बंद पड़ा हुआ है,
तो मैं उसको चालू कर सकता हूँ, और अगर चालू पड़ा हो तो मैं उसको बंद कर सकता हूँ। कोई इंडिकेशन तो मेरे पास में होना चाहिए, तो मैं बोल देता हूँ लेट एज साइड बार, या फिर ये बोल देते हैं एज एज मेन्यू आइकन विजिबल। ठीक है, इक्वल टू क्या बोलूँ, फॉल्स या ट्रू। स्टार्टिंग में बाय डिफॉल्ट मेन्यू आइकन दिख रहा है क्या आपको, तो दिख रहा है तो आपको ट्रू बोलना चाहिए, सही है ना। और जब आप इसको ऐसा करेंगे कि भाई मेन्यू आइकन दिख रहा है ना, तो जब इसको जब आप हाइड कर देंगे मेन्यू आइकन को, तब आप क्या बोलेंगे, मेन्यू आइकन विजिबल इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, ऐसा। ठीक है, ये मेन्यू आइकन जो है ये आपका फॉल्स हो गया है। चलो, तो अब यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, ये वाला काम कब करना है आपको, इतना सा काम कब करना है, जब ये आइकन आपका दिख रहा है तब करना है। तो इज मेनू विजिबल, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इज मेनू आइकन विजिबल, अगर ये कंडीशन ट्रू है, इफ मेनू आइकन विजिबल, सही है ना, इतना भी लिख सकता हूँ मैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको तो फॉल्स कर देना है, क्योंकि अब ये विजिबल नहीं है ना। ठीक है, और इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पर, इसके अंदर हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर ये मेनू आइकन विजिबल है तो उसको क्या कर दो, इनविजिबल कर दो। ठीक है, और उसको हम सेट भी करेंगे कि अब मेनू आइकन दिख नहीं रहा है। ठीक है, अब ये मेनू आइकन अगर नहीं दिख रहा है तो क्या दिखना चाहिए, वो आपने यहाँ पे बता दिया कि क्लोज आइकन दिखना चाहिए, है ना। और अब मैं ये कर सकता हूँ, अगर आपको मेन्यू आइकन विजिबल है तब तो आप ये करो, और अगर मेन्यू आइकन विजिबल नहीं है तब आप ये करो। ठीक है, क्या करना है, इसको तो मैं कर दूंगा ब्लॉक, इसको क्या कर देंगे, नन कर देंगे। और अगर मैं इसको दिखा रहा हूँ मेन्यू आइकन को, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि अब मेन्यू आइकन आपका दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या, अब ये अपना क्लिक हो रहा है, ऐसा। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ऐसा। ठीक है, वो चीज। ठीक है, तो अब ये देखो, जब मैं क्लिक करता हूँ सिलेक्ट हो जाता है। क्या करना चाहिए, यूजर सेलेक्ट नन, यूजर सेलेक्ट नन, शाबाश, है ना। तो ये देखो, मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ तो अब की बार ये सिलेक्ट नहीं करता, अब की बार ये टॉगल करता है, राइट, है ना। इसको भाई अब आप इसके साथ में जोड़ देंगे, मेन्यू के साथ में, ये जो साइड बार के साथ में। ठीक है, तो मैं इसको तो कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे एक बार पेस्ट करके सेव भी कर लेता हूँ। चलेगा तो क्या, ये तो चलना ही नहीं है, आपको दिख जाएगा ये। अब मैं करना चाह रहा हूँ ये, इसको स्टाइल, चलो इसको स्टाइल कर लेते हैं, ये है साइड बार। साइड बार को भी अगर आप चाहो तो बना सकते हो, फिक्स पोजीशन कर सकते हो। तो साइड बार है आपका, मैं इसको बैकग्राउंड दे रहा हूँ, बैकग्राउंड FD0, सही बात है। अ, ये FD0। ठीक है, पोजीशन फिक्स्ड। ठीक है, और ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, इसकी विड्थ तो मैं कुछ दे सकता हूँ, जैसे मैंने बोल दिया 250 पिक्सल का इसका विड्थ होना चाहिए। ये 250 पिक्सल है ना, ये कम किया जा सकता है, आपकी मर्जी है, 200 पिक्सल तो कर ही देते हैं। ठीक है, हाइट कितना दूँ इसको, तो हाइट में दे सकता हूँ इसको 100% दूँ, क्या 100 VH दे दूँ, 100 VH भी दे सकते हैं। ठीक है, 100% भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से तो मैं इसको बोल देता हूँ, ये टॉप से कितना दूरी पर है, 0 पिक्सल दूरी पर है। लेफ्ट से कितना दूरी पर है, ये 0 पिक्सल दूरी पर है। ठीक है, इस तरीके से। और इसके अंदर के जो भी आइटम है उनको अगर फ्लेक्स वगैरह से आप बनाना चाह रहे हो तो फ्लेक्स बना सकते हो, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया। ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम गैप दे दिया मैंने 10 पिक्सल का, या नहीं भी दिया। ठीक है, गैप नहीं दिया, 0 पिक्सल। ठीक है, और मैं इसको बोल देता हूँ साइड बार के अंदर जितने भी एंकर लिंक हैं उनका टेक्स्ट डेकोरेशन डेकोरेशन को नन कर दो। ठीक है, कलर जो है वो ब्लैक कर दो। टेक्स्ट टेक्स्ट अलाइन तो क्या ही करेंगे, पैडिंग कर देते हैं इसको,
5 पिक्सल 10 पिक्सल का पेडिंग दे दिया। और ठीक है, और अब यहाँ पे बोल देता हूँ साइड बार के जो एंकर लिंक है उनके ऊपर जब भी आप माउस लेके जाओगे तो उनका बैकग्राउंड जो है वो RGB के अंदर वाइट कलर 255 लेकिन 0.8 का ऐसा है ना, ऑपेसिटी के साथ में ऐसा। ठीक है, मतलब इसी का शेड में दिखेगा। मतलब ये शेड मैंने वाइट वाला इसलिए दिया है क्योंकि अगर जैसे मैं इसको 3 करता हूँ तो अभी भी हल्का सा वाइट तो दिखेगा, दिख रहा है क्या, हल्का सा वाइट। ठीक है, ये पिछले वाले कलर में मैच हो जाए तो 0.6 कर दिया मैंने इसको, है ना, क्योंकि भाई हो सकता है कल को मैं ये थीम भी चेंज करना और करना चाहूँ, है ना। तो ये किया जा सकता है यहाँ पर। जैसे मैं साइड बार को बोलता हूँ, साइड बार का कलर अगर मैं रेड भी कर दूँ, ये रेड, तो भी आपको सही दिखे। ठीक है, देखो अभी दिख रहा है ना, तो इसलिए तो FD0 कर दिया अपन ने। अभी दिख रहा है यहाँ पे होम अबाउट कॉन्टेक्ट, और मैं इसका फॉन्ट फैमिली वगैरह चेंज करना चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ। फॉन्ट फैमिली एरियल, ठीक है ये। अब इसका पोजीशन जो है साइड बार का, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये लेफ्ट में, जैसे मैं लेफ्ट में कितना बोला इसको, 0 पिक्सल बोला है ना, ये 0 पिक्सल ना हो कि कितना है इसका विड्थ, तो मैं अगर उसको -100 पिक्सल दूंगा तो आधा अंदर जाएगा। ठीक है ना, ये आधा अंदर गया। ठीक है, और अगर मैं पूरा ही दे दूंगा तो यहाँ पे एक बार ट्रांजिशन हो देते ताकि आपको मजा आ जाए। फिर ट्रांजिशन ऑन 0.3 करके, ठीक है, बस इतना काफ़ी है। तो साइड बार ये रहा माइनस, ये है, इसको कर देते हैं 200। ठीक है, अब ये जो बाकी बचा खुचा ये भी आपका यहाँ पे साइड में चला जाएगा, राइट, एकदम पीछे छिप गया है इसके। करना है क्या, जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा, ये तो अपना टॉगल का काम कर रहा है ना, हमें इसको दिखाना है, तो बाय डिफॉल्ट अपना जो मेन्यू है नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सेव, अच्छा इस पर सेव करनी है क्योंकि मैं इसमें हूँ, इसको तो मैं यहाँ पे रख के सेव कर देता हूँ। CSS करना है, कॉपी, ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या दिख रहा है आपको, ये मेनू का आइकन दिख रहा है। इसका मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि इस पर क्लिक करेंगे तो मेनू आ जाएगा। ठीक है, तो अभी बाय डिफॉल्ट ही आपको मेन्यू नहीं दिख रहा है, तो मेन्यू को लेके आना है। तो जब आप ये करने वाले हो, ठीक है, कि अगर मेन्यू का आइकन विजिबल है तब इसका मतलब है मेन्यू को दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो दिखाना चाह रहे हो तो जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो मेन्यू का आइकन दिखना चाहिए। ठीक है, तो दिखना चाहिए, इसके लिए क्या करना चाहिए, तो ये जो साइड बार है इसको सिलेक्ट करूंगा, पहले तो कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखो यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इन लेट साइड बार, साइड बार इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और साइड बार। ठीक है, साइड बार है ये, और साइड बार को मैं बोल दूंगा अगर आपको ये दिख रहा है तो साइड बार को भी दिखा दो। साइड बार डॉट स्टाइल डॉट लेफ्ट कितना करूँ, 0 पिक्सल। ठीक है ना, अब देखें क्या, यहाँ पे जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा ये आ गया। ठीक है, और मैं जब दोबारा इस पर क्लिक करूँगा क्लोज पे तो ये जाना चाहिए, जाना चाहिए। इसका मतलब क्या करेंगे, दोबारा से इसको -200 पिक्सल कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, और अगर मैंने 200 कर दिया तो क्या होगा, अगर केवल 200 कर दिया तो जाएगा नहीं, तो क्या होगा, नहीं बिना माइनस के क्या होगा, इधर और आ जाएगा, बीच में आपको वाइट ये स्पेस दिखेगा। जैसे मैंने इसको कर दिया ऐसा आ गया, और अब की बार जैसे अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ ये देखो इधर घूम गया, फिर वापस ऐसा करता हूँ ये वापस आइए वापस। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये यहाँ पर है, ठीक है, और
इसका ओपेसिटी कितना कर दें, ओपेसिटी 0, राइट, ठीक है ना। और इसको जैसे प्लस कर रहे हैं एक बार, है ना, प्लस, ओपेसिटी 0 है। अगर ओपेसिटी 0 पॉइंट, चलो 1 रख रहा हूँ एक बार आपको दिखाने के लिए, ये यहाँ पर है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी ओपेसिटी भी चेंज करना चाहता हूँ, ओपेसिटी भी चेंज कर सकता हूँ कि मुझे दिखाओ भाई, पहले तो मुझे दिखाओ और फिर उसको ओपेसिटी और चेंज कर देना। ओपेसिटी कितना, 1 करना है, ओपेसिटी 1 करना है, ठीक है। ये लो कॉपी किया और इसको मैं कर दूंगा ओपेसिटी कितना, 0, ठीक है। अब की बार देखो यहाँ पर जो है आ गया, और अब की बार ये गायब हो जाएगा, ठीक है, वापस आ जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी बनाया जा सकता है, आपकी मर्जी है जैसा भी आप करना चाह रहे हो, है ना। तो एक बार तो हम पिछला वर्जन ही रख लेते हैं, माइनस वाला, कि -200 पिक्सल है, और यहाँ पे भी मैं जैसे इसको -200 पिक्सल कर देता हूँ कि वहीं से निकल के आएगा और वहीं से वापस चला जाएगा, ये देखो, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो ये वाला किया जा सकता है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, इन पे क्लिक करें तो कंटेंट चेंज हो, ऐसा किया जा सकता है क्या, ठीक है। तो बेसिकली क्या करेंगे, जैसे होम का मैं 3 डिव ले सकता हूँ, होम का, अबाउट का एंड कॉन्टैक्ट का लिया जा सकता है। ये लो मैं ऐसे बोल देता हूँ कि यहाँ पर div डॉट, जैसे div हैश होम का देता है। एक तो आईडी होम का है जिसमें H1 लिखा हुआ है, होम पेज, ये होम पेज है, ठीक है। और इसका कुछ कंटेंट है लो रिमेक्स। इसी तरीके से मैं कॉपी करूँगा, ये आपका क्या है, ये अबाउट वाला है, अबाउट पेज, और इसका कुछ पैराग्राफ हो गया, चलो 2 पैराग्राफ हो गए इसके। और फिर जो है एक और है आपका कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे जैसे इसका एड्रेस वगैरह हो गया, DR, DR, ठीक है। ये कॉन्टेक्टर्स का पेज हो गया, 3 पेज आपके पास में अवेलेबल है। तो अब यहाँ पे देखो इन तीनों पेजों को सिलेक्ट किया जा सकता है, होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो इनको मैं सिलेक्ट भी कर लेता हूँ, लेट होम पेज, ठीक है, इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और इसको मैंने लिख दिया, ये दिया मैंने ऐसा, ये क्या है, होम लिखा है क्या मैंने, होम, ठीक है। ये आईडी मैंने दे दिया, यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, और यहाँ पर जो है होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट, सही है क्या, है ना। ये तीनों आपके आइटम सिलेक्ट हो चुके हैं। अब मैं इनमें से 2 को गायब कर सकता हूँ क्या, गायब किया जा सकता है। तो मैं सीधा यहीं पे बोल दूँ, इस पे तो हमें ये ऐसे टॉगल वोगल की जरूरत पड़ेगी नहीं ना, इनको हाइड करने के लिए इनकी जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपको कौन सा चीज़ दिख रहा है, होम पेज दिख रहा है, आप इसको चेंज कर सकते हैं बाद में, है ना। तो मैं जैसे बोलता हूँ लेट, लेट नहीं, अबाउट, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं क्योंकि ये जैसे ऊपर तो सारे वेरिएबल हो गए, यहाँ से शुरू कर लेते हैं। अबाउट इक्वल टू नन कर दिया, मतलब इसमें दिखेगा नहीं ये वाला कंटेंट, और गायब हो गया, राइट, ठीक है। इसी तरीके से मैं इसको भी क्या कर सकता हूँ, कॉन्टेक्टस तो डिस्प्ले नन कर सकता हूँ, सही बात है क्या, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जैसे भाई यहाँ पे दिख रहा है ना, तो होम का, जब होम पे क्लिक करो तो होम का कंटेंट दिख जाए यहाँ पे, जब अबाउट पे क्लिक करो तो अबाउट का कंटेंट दिख जाए, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे क्लिक करो तो कॉन्टैक्ट वाला कंटेंट दिख जाए, ये वाला काम करना है। तो जितने भी आपके लिंक आइटम है
उनको सुनना पड़ेगा। कैसे उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं, कर सकता हूँ क्या? ठीक है, आप जैसे यहाँ पर आएंगे, ऐसा भी कर सकते हैं कि अभी जैसे दो टैग अपन ने पढ़ लिया, क्वेरी सिलेक्टर हो गया और एक वो गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, वो भी हो गया है ना। तो मैं यहाँ पे करता हूँ लेट लिंक्स इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। सही है क्या? टैग का नाम क्या है? एंकर टैग। सही है, ठीक है। और मैं जो एंकर टैग है उसको एक बार जैसे देखूं क्या सिलेक्ट हुआ है, देखेंगे console डॉट लॉग लिंक्स, ठीक है। और console में यहाँ पे आ जाते हैं, कितने एलिमेंट सिलेक्ट हुए हैं? 3। और तीनों आपके एलिमेंट अगर सिलेक्ट हो चुके हैं तो उनमें से 0th नंबर का कौन सा होगा? ये वाला होगा, ये फर्स्ट का, ये सेकंड का। तो बस ये वाला काम कर देते हैं अपन तो, है ना। एक बार मैं भाई वो जैसे बच्चों वाली तरह करके दिखा रहा हूँ आपको कि लिंक्स का कौन सा 0th वाला, ठीक है। उसके ऊपर ऐड इवेंट लिसनर लगाया। भाई जिनको एडवांस लेवल की चीज़ें आ रही है तो वो लिंक को लूप में लेके भी कर सकते हैं, सारे आइटम के ऊपर लग जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे जैसे ऐसे कर रहा हूँ कि पहले मैंने एक पे लगाया क्लिक, जब इस पे क्लिक होगा लिंक 0 पे, मतलब किस पे आ गया, इस पे होम पे, तो होम वाला कंटेंट दिखना चाहिए। तो मैं सिंपली क्या बोलूँगा कि इस टाइम पे अबाउट अस और ये जो है ये तो हो जाए गायब, ठीक है। और जो है होम डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू ये हो जाए ब्लॉक, बढ़िया, ठीक है। ये तो एक चीज़ होगी। चलो अगर मैं इसको बोलूँगा लिंक का जो 1 नंबर पे है, अगर वो उस पर क्लिक करे तो क्या होना चाहिए? होम को नन कर दे, और इसको क्या करना चाहिए? इसको ब्लॉक करूँ, इसको क्या करना चाहिए? सही है क्या? बहुत बढ़िया, ठीक है। ये लो, यहाँ पे मैं इसको 2 कर देता हूँ, इसको नन और इसको ब्लॉक, बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। इस तरीके से। और बाय डिफ़ॉल्ट ये जो 2 दिखते हैं ना, जो जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो है ऐसा होते हैं, आप इनको भी ऐसा बंद कर सकते हैं। इसको यहाँ पे नहीं करके यहाँ पे कर लो। ये हमने क्या लिखा? साइड बार लिखा है क्या? साइड बार के अंदर आईडी दिया है हमने ऐसा। तो एक तो है अबाउट डिस्प्ले नन, और क्या है ये? कॉन्टेक्ट डिस्प्ले नन। या फिर आप सीधा ऐसा कर सकते हो, कॉपी करके यहाँ पे कॉमा लगा दो, इन दोनों को ही हम डिस्प्ले नन करना चाह रहे हैं, ऐसा भी किया जा सकता है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको नहीं दिख रहा। अब आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो पहले तो मेन्यू आएगा, और ये भाई आपका मेन्यू को हमने वापस नहीं भेजा है। तो मैं जब ओके ऐसे क्लिक करता हूँ, ये दूसरा आ रहा है, क्या हुआ उसमें? अच्छा, 2 पैराग्राफ है ना। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ ऐसा, ये अपना अबाउट पेज, यहाँ पे अपना होम पेज आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट पेज आ गया होगा। अब ये सारी चीज़ मुझे बार बार में देखनी पड़ती है कि जब भी मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ऐसा आता है और फिर ये ऐसा, ठीक है। तो मज़ेदार चीज़ नहीं है। तो आप ऐसा करो ना कि जब भी कोई लिंक पे मैं क्लिक करूँ ये ऑटोमेटिक बंद हो जाए। कैसे कर सकते हैं? तो जब भी मैं इस पे कोई आइटम पे क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिक साइड बार बंद हो जाए। साइड बार बंद होने का काम कहाँ पर है? ये वाला है क्या? यही वाला है। तो इसको कॉपी कर लूँ क्या पूरे को, है ना, जो साइड बार को बंद करता है। और मैं इसको बोल देता हूँ कि जब भी कोई मेन्यू पे क्लिक हो जाए, लिंक पे कोई क्लिक होगा, तो ये वाला काम भी होना चाहिए, है ना। और इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसा, क्लोज द साइड बार, इसको भी कर देता हूँ और इसको भी कर देता हूँ, ठीक है। अब की बार देखें, तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पर, ये आ गया। मैं अबाउट पे क्लिक करूँगा
ये कंटेंट आया और वापस से चला गया, इसका आइकन चेंज हो गया। ठीक है, वापस से ऐसा, वापस से ऐसा, ये लो। ठीक है, इस तरीके से आपका कंटेंट चेंज हो सकता है। अब ये कंटेंट कुछ भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कंटेंट मैं पैराग्राफ ले रहा हूँ, यहाँ पे एक में इमेज डाल देता हूँ, अबाउट वाले पेज के अंदर इमेज भी आ जाएगा splash.com पे। ये ले लिया, चलो कौन सा ले लिया, ये ले लिया, चलो कॉपी इमेज एड्रेस और होम वाले पेज के ऊपर ऐसे डाल दिया ये। सही है, ठीक है। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा, ये आ गया कंटेंट, दोबारा से ये आ गया। ठीक है, इसको स्क्रॉल कर सकता हूँ मैं, कंटेंट के हिसाब से ये अपना चेंज होगा। ये ऐसा थोड़ा सा स्क्रॉल कर सकता हूँ। अगर कंटेंट स्क्रॉल करने लायक नहीं है, जैसे इसमें नहीं है, थोड़ा ही कंटेंट है, तो यहाँ पे स्क्रॉल बार आपका चला गया, इस तरीके से आपका आ जाएगा। तो इसको कितना भी बनाया जा सकता है। अब आप इसमें डी में जितना कंटेंट लिखेंगे वो ऑटोमेटिक दिखेगा, तो इतना कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं सेव कर देता हूँ, कॉपी किया, HTML के अंदर पेस्ट कर दिया, CSS के अंदर पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये लो, आप ओपन करके देख लेना इसको। आज के लिए इतना करते हैं फिर।